नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो, ये अपनी क्लासेस से पहले दो क्लास हो चुकी थी और ये लगभग अपनी तीसरी क्लास है। और उस क्लास में अपन कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? 20 तक कर चुके थे। आज ये 21 का करेंगे और ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अपने अलग टाइप के रहेंगे। तो देखो, इसको करते हैं। तो देखो, ये जो सवाल है इसमें कहाँ तक दिया हुआ है? 1 से 51, 1 से 51 तक दिया हुआ है। अगर ये कहे 151 तक दिया हुआ है तो इसमें क्या हुआ? एक से देखो, एक से सॉरी 1 से 51 तक। तो ये इनके क्या है, बीच में होगा। बीच में संख्या आएगी, एक को क्रॉस और इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना? इसको नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? देखो, दो को ले लेंगे। एक जो क्रॉस है ना, एक को सम्मिलित नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। और एक 51 है, ठीक है, इसको भी कैंसिल करेंगे। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 2 से स्टार्ट हो जाएंगी और 50 तक आ जाएगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समप्राकृत संख्या को। इसमें विषम नहीं लेनी है, विषम नहीं लेनी है, समप्राकृत संख्या। तो इसमें पदों की संख्या का फॉर्मूला बताया था मैंने। ये पदों की संख्या, पदों की संख्या का फॉर्मूला कौन सा बताया था? लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो ये कितना आ जाएगा? 50। और ये विषम क्या है? ये सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। सम संख्याओं का फॉर्मूला है। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। ये मैंने कल बता चुका था इस फॉर्मूले को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 65 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं ये इसको रिपीट करा देता हूँ दोबारा से। देखो, इसको फिर दोबारा से कर लेते हैं। तो ये देखो, सवाल आपको समझ में आया होगा। तो 1 से 51 तक देखो, 2 से 3 + 4, ये क्या दिया हुआ तक संख्याओं को? प्राकृतिक संख्या क्या सम संख्याओं को दी हुई है? क्या दी हुई? सम संख्या है। तो सम संख्याएं देखो, ये कौन सी है? ये विषम है। ऐसे भी समझ सकते हैं, 2, 3, 4, 5। और कहां तक दी हुई? 51, 51 तक दिया हुआ है। तक दिया हुआ है तो देखो, भले ही तक दिया हो सम्मिलित, लेकिन ये भी कौन सी संख्या है? अपनी विषम है। ये समझ में आया? एक विषम है और ये भी विषम है, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया? इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एक और 51 के बीच में कितनी सम संख्या है? वो सम संख्याओं को देखो, सम संख्याएं लेनी है ओनली। 51 के बीच में सम संख्या लेनी है, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से लेते जाना है। या सम संख्या, या ऐसे करें, 1 से 51 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो, 1 से के बीच में अपन ये कहीं गिनती भी लिख, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, इस तरह से चलता जाएगा, 51 तक जाएगा। तो पहले वाले टर्म को नहीं लेंगे, इसके नहीं लेंगे। इसके बीच में सम संख्याओं तक का क्या आ जाएगा? फिर ये संख्या कौन सी बन जाएंगी? 2 से स्टार्ट हो जाएंगी और 40 तक बन जाएंगी। ठीक है, क्या बन जाएंगे? बन जाएंगी। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कितनी संख्या आएंगी वो अपन देख लेते हैं। कितनी आएंगी यहाँ? कितना आएगा यहाँ? 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा। अब इसमें पदों की संख्या है, देखेंगे, क्योंकि सम संख्याएं देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से ज्ञात करते जाएंगे। तो इनका क्या करना है? जोड़ ज्ञात करना है। कैसे? 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 चला जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फिर क्या तक आएगा? ये 50। इसका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें पद कितने हैं? इस सीरीज में पद कितने हैं? पद कितने हैं? पद कितने हैं वो ज्ञात करना है अपन को। देखो, पद कितने हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला ये कौन सा? ये मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, L/A। और यहां से 50/2 कितना आएगा? 25 आएगा। अब 25 आ गया तो ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था? n+1। जब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 × 26 कितना आ जाएगा? 650। ये अपना आंसर होगा।
टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी जो मेरे हैंड रिटन है हाथों की। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत हो तो यहाँ से बताइएगा। सब अलग अलग टाइप के, थोड़े से हटके सारे क्वेश्चन है। ये सम संख्या वाला हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। 1 से 51 तक विषम संख्या होगा। 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो 22 वाला क्वेश्चन है और ये दिख रहा है। इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखेंगे अपन। 1 से 51 तक विषम संख्याओं का 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये संख्याएं चलती गई हैं अपनी, कहाँ तक चली गई हैं? 51। देखो तक दिया हुआ है तो इसमें देख लेना, तक दिया है तो इसमें इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी शामिल करना है, शामिल करेंगे। और ये भी क्या है? ऑड नंबर है और ये भी ऑड है, इंक्लूड करेंगे इसको। इसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। बोथ आर ऑड नंबर है, ये भी कर सकते हैं, तो इसको भी सम्मिलित करेंगे। और दोनों नंबर क्या है? ऑड है, इसलिए इसको अपन को सम्मिलित करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों नंबरों को सम्मिलित करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबरों को सम्मिलित करेंगे तो परिसंख्या कौन सी बन जाएंगी? 1 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 5 आ जाएगी, 7। इस तरीके से चलता जाएगा और 51 तक अपना चलता रहेगा। तो देखो कहाँ तक ज्ञात करेंगे इसमें इसको भी इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में क्या है? 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर से 151 विषम संख्या दी हुई है तो ये भी विषम है, इसको भी 51 को भी इंक्लूड करना है। तो देखो अब ये 51 तक को भी इंक्लूड करना है। अब ये आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी बन जाएंगी अपनी यहाँ से? अब देखो इसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो बताया था। पदों की संख्या, देखो पदों की संख्या कितनी होगी इसमें? 52/2 कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगी पदों की संख्या। 26 क्यों आ जाएगी? देखो 1 से लगाकर 1, 3, ये कहां से 50 50 तक कितनी संख्या आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25। लेकिन एक 51 भी है, क्या है? 25 आ गई। और एक 51 भी है इसमें, 51 भी क्या है? 51 भी विषम संख्या है ना। तो यहां से एक और जुड़ जाएगी तो कितनी आ जाएगी? 26। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। यहां पर गलती मत कर देना, ये मत कर देना कि 51 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अगर यहां से ऐसा करा है तो देखो पूरा पूरा भाग जाना है 25, 50, 25, एक इसमें आप जोड़ देना है। इस तरीके से इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया होगा। अब इसमें फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर होता है तो 26 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और 26 का स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है? 676 होती है। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया होगा। 22वां क्वेश्चन था और अब 23वां क्वेश्चन। सॉरी ये डबल 23 वाला। प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो ये फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी बोल सकते हैं। और प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। इसको नोट करना है और याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये आया तो एग्जाम अपन को किस तरीके से करना है वो देखो। अगर मैं ये कहूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये फॉर्मूला है। कैसे दिया हुआ फॉर्मूला? जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक? n स्क्वायर तक।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा इस तरीके से। ये समझ में आ रहा होगा, ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देखो यहां तक आ गए। अब इस पर अपन सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। और कहां तक ये संख्या गई है, एन 10 तक गई हुई है। कहां तक, 10 तक। तो देखो इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, टर्म पदों की संख्या कितनी है, यहां से 10 तक है। ठीक है, 10 तक है। तो फॉर्मूला अपन ने कौन सा लिखा था, फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। इसको किस तरीके से, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। और ये पता है n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो S10 का मतलब है 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ 10 वैल्यू है। और एक 10 10 एक 11 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ से। और 10 2 20 एक 21 हो जाएगा यहाँ से, बटे 6 हो जाएगा। यहाँ से देख लो, इसको कैंसिल कर सकते हैं। द्वितीय 6 और यहाँ 5 बार चला गया, ये 3 से 7 बार चला गया। तो यहाँ से कितना आएगा, 77 इंटू 5 और 7 पंजे 35 35 और 385 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर लगाना था। और तो देखो ये क्वेश्चन है जो कराया था, इसको इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। इस तरीके से भी, अगर भाषा नहीं लिखी हो, अगर ये लिखा आ जाए तो भी इसको किस तरीके से करना है। अब देखो 24 वाला है, 2 के गुणजों के 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 2 के गुणजों के 20 पदों का योग निकालो। क्या पूछा हुआ, 2 के गुणज, और कहां तक जाना है, 20 पदों तक जाना है। देखो 2 के गुणज क्या होते हैं, 2 के गुणज 4 6 8, यानी ये कहें 2 का गुणज 2 की टेबल, 2 का पाड़ा। इस तरीके से चलते जाना है। और कहां तक पूछा हुआ है, 20 पदों तक पूछा हुआ है कि 20 पदों तक टोटल कितना होगा। तो 20 पदों तक टोटल कितना होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले से याद कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा था टोटल निकालने वाला, n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। इसमें किसकी किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी। ये ए की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, एन की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ की जरूरत पड़ेगी, तो एन की वैल्यू भी अपन यहाँ से देखेंगे। तो देखो एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है, एन बराबर, देखो यहाँ से लिख लेते हैं, एन बराबर 20 पद दिया हुआ है ना। एन बराबर 20 पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग, एन की वैल्यू होती है क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखो स्लो स्लो बताता जा रहा हूँ, आप ये समझ रहे हो सर, सब स्टूडेंटों को साथ में लेके चलना है। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो 20/2 और यहाँ से 2, और इसकी पहले से प्रॉपर तरीके से अपन करके देखते हैं, 20 - k1 और d, और इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे
तो जब इसको सॉल्व करना आपको, इसको 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी प्लस लगाना है। फिर क्या करना है, इसको 4 प्लस 19 और डी 4 अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 19 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करना है आपको तो कितना आ जाएगा आपको, जब इसको सॉल्व करना है आप इसको तो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, 10, 4 प्लस 38, 10 इंटू 42, कितना आएगा, 420 आ जाएगा। कितना आएगा, 420 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। 20 पदों का योग ज्ञात करना है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको और भी ट्रिक है क्या इसमें, अपन इस पे और भी फॉर्मूले से अपन यूज कर रहे थे। इसको कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और भी एक तरीका था, वो अपन को याद कौन सा तरीके से अपन उसको याद कर रहे थे। प्राप्त संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला दिया था ना, उसको भी अपन यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो उस तरीके से अपन किस तरीके से उसको करना था। अब देखो इसको एक दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो ये तो ये इस तरीके से भी था, और आपका दिमाग चल रहा हो तो और भी इस तरीके से इसको कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, ये किसका है, ये 2 के मल्टीपल है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे यहाँ तक जा सकता है। तो ये क्या होगी, नेचुरल नंबर हो गई। और नेचुरल नंबर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एन प्लस 1 बटे 2 बताया था ना। 20 पद हैं, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 20 पद हैं, तो कौन सा इसमें क्या तरीका लग जाएगा अपना, वो फॉर्मूला था वो यूज यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सॉरी जो एन प्राकृतिक संख्याओं का मैंने फॉर्मूला बताया था, आप पिछले उसको पलट के देखो, इसमें दिया होगा एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, एन प्लस 1 बटे 2। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करके देखना है, पदों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया है, तो लास्ट में पद जो 20 थे, तो अब इसमें कितना बचेगा, 10 पद बचेंगे। अगर यहाँ से नहीं है तो पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। पदों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना। पदों की संख्या वाला मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए तो यहां से 20, तो देखो यहाँ से वैल्यू कैसे ये करेंगे ना, पदों की संख्या एन ज्ञात करना है, तो टी एन वाला अपन ने फॉर्मूला बताया ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से जब एन की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ जाएगी। एन की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये 2 ऑलरेडी, देखो 2 यहाँ से ऑलरेडी है, तो यहाँ कर देंगे 20, और ये क्या जाएगा 21 बटे 2 आएगा 2 से 2 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 20 इंटू 21 बचेगा। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरे तरीके से था, देखो 2 कॉमन लेके इसको कर सकते हैं। अगर इस तरीके का अपना क्वेश्चन आए तो किस तरीके से ज्ञात करना है वो देखना है। इसको डायरेक्टली अपन इसको कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, अपन को ये सारी चीजें देखनी, करते करते अपन को क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। तो किस तरीके से करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए और पदों की संख्या का पूछा जाए, 20 पदों की संख्या पूछा जाए, तो 20 इंटू 21 डायरेक्ट कर देना है, कितना आ जाए 2। अगर मैं ये कहूं 3, क्या 3 के गुणज, 3 के गुणजों के 20 पदों का योग निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 3 का ऐसे करेंगे, बेसिकली ये ऐसे बन जाता है 21, तो ये कितना आएगा, 30 इंटू क्या जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कितने का इसमें गुणा किया,
कितने का, उसमें 3 का गुणा कर दिया, बेसिकली क्या आता है ये 10 आ जाएगा यहाँ तक, और 3 यहाँ से मिलता है। तो इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, यानी इसका तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जब मैं ये कहूँ 4 के मल्टीपल का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, कितना एक कर देंगे, 4 का मल्टीपल पूछा है तो 40 इंटू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 5 के मल्टीपल का पूछा हुआ है तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 21 आ जाएगा। ये समझो 21 यानी 20 पदों तक का पूछा है तो एक इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये अपना शॉर्ट ट्रिक भी बन सकती है, फास्टली एग्जाम में अपन कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा आपको, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अपन ने किया है कि यहाँ से अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया है तो इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है। देखो अगला क्वेश्चन मैं इसको बता दे रहा हूँ, 3 के गुणजों वाला। देखो 3 के गुणजों वाला ये आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 के गुणज वाला पूछा हुआ है और 20 पदों तक पूछा हुआ, पदों की संख्या क्या है। आप देखो 3 के गुणज क्या हो गए, 3 6 9 इस तरीके से जाएगा, और 20 पदों तक पूछना है। तो देखो 20 पदों तक का पूछना है तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो उस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, 3 का कॉमन लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 यहाँ तक चला जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या तो कितनी है 20 ही है, n बराबर तो 20 है, n बराबर 20 है। तो एस एन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं, 2a प्लस n-1d इस तरीके से। या तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो a की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक है, a की आ गया, और दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, ठीक है। जब इतना पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये इसको जब सॉल्व कर देंगे देखो 20 बटे कितना आ जाएगा 20 बटे 2 आ जाएगा, और पहला पद है 2 है, 1 है की वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, और जब इसको करेंगे तो ये n+1 आ जाएगा, n क्या है 20 है, और सॉरी n-1 आ जाएगा, और 19 आ जाएगा। तो 19 में 1 का करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 20 21 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यहाँ से। तो 2 गुणा 19 20 21 आ जाएगा 2, इस तरीके से आ सकता है ना यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 3 का है, सॉरी यहाँ पर देखो, चलो इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, और प्रॉपर तरीके से करेंगे अपन। 3 का है, 3 कॉमन ले लेते हैं, पहले से ये लिख लेते हैं, ये इस तरीके से कहां तक गया हुआ है 12 पदों तक गया हुआ है, कहां तक 20 पदों तक, 20 पदों तक गया हुआ है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक वाला क्या दिया हुआ था, शॉर्ट ट्रिक वाला क्या किया था, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 का गुणज है तो देखो 3 का गुणज है तो इस पे क्या लिख देंगे, 1 शून्य बढ़ा देंगे, 30 कर देंगे, और यह कितने पदों तक है 20 + 1 इस तरीके से कर देंगे। तो ये आंसर आएगा अपना 630। ये तो ये ट्रिक है, ठीक है, फास्टली करने के लिए एक है, ये समझ में आ रहा होगा। इसको अपन फास्टली कर सकते हैं, ये इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमेशा। अगर मैं ये कहूं 4 का गुणज वाला का हो, 4 का गुणज वाला हो तो क्या करेंगे, देखो 4 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और 20 + 1 लिख देंगे। जो इसका आंसर आएगा कितना 21, तो कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इतना ये आ जाएगा 4 का मल्टीपल में, कितने में आ जाएगा, ये 4 के गुणज में आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 के गुणज में भी ये अपन कर सकते हैं, 5 के में भी ये कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना है, ये तो आ गया। अगर प्रॉपर तरीके से करना है इसको तो किस तरीके से ज्ञात करना है,
वो देखो दूसरे तरीके से करना है तो 3 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3, तो ये नेचुरल नंबर हो गया और ये यहाँ तक चला गया, 20 पदों तक चला गया। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है, एन कितने हैं, 20 है, तो एस एन की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कितनी ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे 20/2 और 2, और इसकी ए की वैल्यू 1 है, प्लस 20 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 - 1 बराबर 1, डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से 1 है। इस तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें दो भाग दे के देखेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 में 1 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 19 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है अपना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ इतने का निकालना है अपन, तो इतने का निकाल रहे हैं तो इसमें 3 का और गुणा कर लेंगे बाद में। तो ये देखो 10 × 21 आएगा, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और इसमें जो 3 का गुणा चल रहा है ये 3 वाला, तो 3 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 3 और 630, कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बहुत स्लोली चलेंगे अपन, कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया होगा अपना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ तक आप कर लिए होंगे। तो इस तरीके से करते हैं। इसमें अगर 4 के गुणजों के पदों का योग भी ज्ञात करना है तो भी इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं ये पूछूं, अगर इसको करते करते अगर इसको देखो मैं अगर इसी को ऐसे लिख दूं, 4 कहां तक, 20 पदों तक गया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। 40 को ऐसे ही लिखना है, 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो एक 0 रख देंगे इसमें और 20 + 1 लिख देंगे। इसका ही वही आंसर आएगा, उस तरीके से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। इसको भी इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 25 वाला क्वेश्चन है, 3 के गुणा, सॉरी देखो ये क्वेश्चन देखो 25 वाला, ये करके देखो। इसमें ये फॉर्मूला लगा देना है अपन को, कौन सा पढ़े थे, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बताया था। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया था अपन ने, n+1 और 2n+1 और बटे 6, ये फॉर्मूला लगा देना। और इससे अपन सॉल्व करना जो पहले किया था। इसमें क्या देखो कहाँ से सीरीज चालू हुई, 5 से, लेकिन अपन कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। और डैश कहाँ तक गया हुआ है, 10 तक गया हुआ है। तो देखो इतना दिया हुआ है ना, इसमें से टोटल में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इसको फॉर्मूलों को लगा देना। जो संख्या नहीं दी है वो उसको क्या योग में से, सभी योगों में से घटा देते हैं। जो संख्या नहीं दी होती है सभी योगों में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखो इसको योग ज्ञात करना है, टोटल योग ज्ञात करना है। तो n अगर ये पूरी सीरीज को लेके चलना है तो पूरी सीरीज में n कहाँ तक गया हुआ है, 10 पदों तक, और ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फॉर्मूला लगा दो। इसमें 10 देखो 10 11 और 10 20 1 21, इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं बटे 6। और माइनस में से कितना, इसमें से इतना घटा देंगे। तो इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो देखो
4 हो गया, फिर क्या है, एक 5 आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, एक 9 आ जाएगा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जब इसको सॉल्व करना है आपको तो कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 355 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो 5 आएगा, ये क्या आएगा, और ये 7 आया, तो यहां से 77 बचा, और 5 चौक 20, और इंटू 9 आ गया, है ना, 9 आ गया। इसके बटे में 6 आएगा, सॉरी गलत लग गए थे, द्वितीय 6, तो दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो कितना आएगा, 5 10 30, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 30 आएगा। कुछ गलत कर रहे हैं अपन, शायद कुछ गलत हो रहा है, चलो इसको देखो प्रॉपर तरीके से करेंगे अपन, जल्दी फास्ट करने के चक्कर में तो आप गलती हो जाती है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एन की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 10 प्लस 1, इसको ऐसे लेके चलना है, 10 इंटू 2 प्लस 1 बटे 6, माइनस में से कितना कर देंगे, इसमें से ये वाला कर देंगे, इसके 4, और 4 प्लस 1, और फिर कितना आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1 बटे 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको देखो करना है, 10 11 और 10 20 इंटू 21 बटे 6, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 और इंटू 9 बटे 6 आएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 तिया 6 5 और 7 तिया 21, तो 77 इंटू 5 आ जाएगा। देखो अपन यहाँ से गलती से कर रहे थे, है ना, तो यहाँ क्या कर रहे थे, 77 इंटू 5, ये क्या है, माइनस का निशान है, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 2 तिया 6 3 त्रिका 9, तो यहाँ 5 दूनी 10 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 385 माइनस के 30 बराबर 355। देखो ये सही आ गया। थोड़े से प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अपने अब इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और बहुत स्लो स्लो चलेंगे। ये जो मेरी क्लास चलेगी लगभग 5-6 क्लास लो लेवल की रहेंगी, इसके बाद फिर अपन हाई लेवल पर जाएंगे। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा, अपने टेलीग्राम पर चैनल पर भी शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक, जहाँ पे भी आपको जितने भी सोशल मीडिया आपके अकाउंट बने वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को इस क्लास का फायदा उठा सके। और आप मेरे को फीडबैक देना ना भूलिएगा कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका मेरा पढ़ाना अच्छा लग भी रहा नहीं है, या मैं अपने आप में क्या इम्प्रूव कर सकूँ। इससे आप मेरे को फीडबैक में बताते रहिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अपने इम्प्रूव कर सकूँ और पढ़ाने का तरीका बदल दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।